हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस के बारे में, जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं। दोस्तों, ये इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य या घटना के समय और कार्य या घटना की दशा को व्यक्त करता है, उसी को टेंस कहते हैं, यानी काल कहते हैं। सिंपल शब्दों में दोस्तों, क्रिया का वह रूप यानी जो कोई काम आप कर रहे हैं, किस स्टेट में कर रहे हैं और किस समय में कर रहे हैं। यानी अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे सुनीता बाजार जाती है, तो सुनीता बाजार जाती है, इसमें जो जाना जो क्रिया है, ठीक है, वो कौन सा क्रिया, मतलब जो क्रिया कर रही है वो किस स्टेट में कर रही है और किस समय में कर रही है, इस चीज को जो जो चीजें व्यक्त कर रही हैं उसी को टेंस कहते हैं। मतलब क्रिया का वह रूप जो कार्य के समय को डिफाइन कर रहा है कि ये कार्य प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है, उसी को हम टेंस कहते हैं। तो वही यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है कि क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य या घटना या कोई कार्य हो सकता है या कोई घटना घटित जो हुई हो, उसके समय को और उसकी दशा को व्यक्त करता है, उसी को टेंस कहते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरह इंग्लिश में उसे डिफाइन करते हैं, अ फॉर्म ऑफ वर्ब that expresses the time of an action or event and the state of that action or event। मतलब जो क्रिया का वह रूप जो टाइम, जो किसी कार्य के टाइम को एक्सप्रेस कर रहा हो और या कोई घटना हो उसको एक्सप्रेस कर रहा हो, साथ में उसके स्टेट यानी जिस दशा में वो घटित हो रहा है कार्य, उसको भी एक्सप्रेस कर रहा हो, उसी को हम काल कहते हैं, यानी टेंस कहते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलिए जानते हैं कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, कार्य जो जिस समय में हो रहा है वो समय वर्तमान, भूत और भविष्य भी हो सकता है। उसी के आधार पर जो है हमारा टेंस डिफाइन किया गया है, टेंस को कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसे हम हिंदी में भूतकाल कहते हैं। और तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस, जिसे हम हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। आइए चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल और उसकी डेफिनेशन को। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो कार्य वर्तमान समय में होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। दोस्तों, जैसे मैं जा रहा हूँ, वह आ रहा है, सीता पढ़ रही है, मोहन गाना गा रहा है, ये सारी चीज़ें वर्तमान स्थिति में हो रही हैं, वर्तमान स्टेट में हो रहा है, तो इसीलिए ये प्रेजेंट टेंस हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं खेल रहा हूँ, इसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। देखिए, रहा हूँ ये जो है डिफाइन कर रहा है कि कार्य जो है प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। तो मैं खेल खेल रहा हूँ, मैं पहले हम लेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर लेंगे वर्ब, फिर लेंगे ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा है यहाँ पर आई, तो ये हो गया आई, हमने लिख लिया। उसके बाद हम लेते हैं वर्ब, रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, आई। उसके बाद एम, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो एम लग गया। और प्ले के साथ आई एन जी लग जाएगा, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। ये हो गया हमारा इंग्लिश में। उसी तरह वह पढ़ रही है, तो इसका हो जाएगा वह पढ़ रही है, यानी वो एक लड़की है, तो शी, सब्जेक्ट हमारा हो गया शी, क्या कर रही है, पढ़ रही है। सी इज, पढ़ना का सी इज रीडिंग और सी इज स्टडीइंग। अगर वो किताब पढ़ रही है तो सी इज रीडिंग बुक हो जाएगा, अगर वो सिर्फ पढ़ रही है तो हम लिखेंगे सी इज स्टडीइंग। फिर उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, मैं खेल चुका हूं, आई हैव प्लेड। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे मोहन विद्यालय जाता है, तो मोहन स्कूल जाता है। तो मोहन जाता है, गोज, कहाँ जाता है, टू स्कूल। एक ही हमारा ये एग्जांपल हो गया। आइए देखते हैं पास्ट टेंस के बारे में। जो कार्य बीते समय में होता है उसे भूतकाल कहते हैं, यानी कोई कार्य जो हो चुका है, जैसे 1965 का युद्ध हो चुका है, आपका कोई और कार्य हो चुका है, आप बाजार गए थे, बाजार से आ चुके हैं, तो आपका बाजार का काम कोई हो चुका है। तो जो काम बीत चुका था, यानी जिसे आपने पहले ही कर लिया था, उस कार्य को जो डिफाइन करता है उसी को पास्ट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है, मतलब डेफिनेशन लिखी हुई है, जो कार्य बीते समय में होता है उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक,
एग्जाम्पल के तौर पे मैं खेल रहा था, यानी मैं पहले स्कूल से आया, मैंने बैग वगैरह रखा, फिर मैं खेलने चला गया और मैं खेल के आ चुका हूँ। कल किसी ने मुझसे पूछा कि शाम को तुम क्या कर रहे थे, तो मैं बता रहा था कि मैं खेल रहा था, यानी उस टाइम जब आपने मेरे को कॉल किया था तब मैं खेल रहा था। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट हमारा है मैं, यानी आई, क्या कर रहा था, खेल रहा था। तो रहा था ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज। आई वॉज क्या कर रहा था, प्लेइंग, खेल रहा था। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा मोहन ने पुस्तक खरीदी, यानी मोहन कल दुकान पे गया था और उसने पुस्तक खरीद ली थी। और कल किसी दोस्त ने उससे पूछा कि तुमने कल क्या लिया, तो उसने बताया कि मोहन, मैंने एक पुस्तक खरीदी, तो मोहन ने एक पुस्तक खरीदी। इसका हो जाएगा मोहन, क्योंकि हमारा मोहन सब्जेक्ट है, क्या किया, खरीदी, बाई बॉट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, मोहन बॉट, क्या बॉट किया, अ बुक, एक किताब। थर्ड एग्जांपल है हमारा राम ने मोहन को पीटा, तो यहां पर हो जाएगा हमारा राम बीट मोहन। चौथा एग्जांपल है हमारा मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। यहां पर देखिए मैं सब्जेक्ट हो गया, आई क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडीइंग, कितने घंटे से, फॉर 2 आवर्स, तो चलिए अब देखते हैं अगला फ्यूचर टेंस हमारा। जो कार्य आने वाले समय को सूचित करे उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी अगर हम कोई कार्य करने वाले हैं और जो मतलब जो क्रिया होने वाली है उस चीज को जो व्यक्त करता है उसी को फ्यूचर टेंस कहते हैं। जो कार्य आने वाले समय को सूचित करे उसी को भविष्य काल कहते हैं। जैसे मोहन और सोहन फुटबॉल खेल रहे होंगे, ये सूचित करता है कि मोहन और सोहन फुटबॉल खेलेंगे, आगे भविष्य में ये कार्य होगा। तो इसका हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में, मोहन एंड सोहन, कौन, मोहन एंड सोहन क्या कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, विल बी प्लेइंग, क्या खेल रहे होंगे दोस्तों, फुटबॉल। मोहन एंड सोहन विल बी प्लेइंग फुटबॉल। उसी तरह सेकंड एग्जांपल है हमारा वह विद्यालय जाएगा। किस लिए जाएगा बच्चों, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि पढ़ने जाएगा, तो वह विद्यालय जाएगा, ही विल गो, कहां जाएगा, विद्यालय, टू स्कूल। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जानते हैं कि अब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस के भी कितने सब टेंस होते हैं।